बाली और सुग्रीव जो कि एक सूर्य का पुत्र होता है और वहीं पर एक इंद्र का पुत्र होता है। बाली जो था वो इंद्र का पुत्र था और वहीं पर जो सुग्रीव था वो सूर्यदेव का पुत्र था। कहा जाता है कि दोनों भाइयों में बहुत प्रेम होता है और वो दोनों भाई बहुत सुख शांति से रह रहे होते हैं और दोनों ही भाई बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि दोनों भाई जब अलग भी हो जाते हैं, तो वो रीज़न क्या था वो आज मैं आपको बताता हूँ। बाली जो कि जो सुग्रीव से बड़ा था, वो शासन काल में रह रहा था, वो वहाँ पर अपने राज्य में बहुत अच्छे से रह रहा था। वहाँ पर एक असुर आता जो दुदुम्बी नाम का होता है। जो दुदुम्बी होता है वो बाली को चैलेंज करता है लड़ाई के लिए। कहा जाता है कि जो दुदुम्बी होता है वो पहले समुद्र पहाड़ों जो भी उसे मिलता था, ताकतवर जो उसे दिखाई देता था, तो वो उनसे युद्ध के लिए उन्हें ललकार देता था। तो जो समुद्र और जो पहाड़ होते थे वो तो यूँ कहते थे कि हम तो आपसे नहीं लड़ सकते भाई, तुम तो वैसे ही इतने ताकतवर हो, तुम कोई ऐसा योद्धा ढूंढो जो तुम्हारे लायक हो। तो दुदुम्बी भी ये सोचता कि हाँ बात तो ये सही कह रहे हैं, ये तो मुझसे वैसे नहीं लड़ सकते। कहा जाता कि जो दुदुम्बी होता उसने असुर होने के साथ साथ इतनी ताकत अर्जित कर रखी थी कि उससे कोई लड़ना भी नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो देवताओं को भी उसने परेशान कर रखा था, इसलिए देवता भी उससे लड़ना नहीं चाहते थे। और वहीं पर जो ये बाली और सुग्रीव थे, इनका जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि ये जो वनों में असुर रहते थे, असुर जो वनों में, उनका वध कर सके। कहा जाता है कि जब पहाड़ और समुद्र जब मना कर देते हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो जो दुदुम्बी होता है वो बाली के पास जाता है युद्ध के लिए और वो उसे युद्ध के लिए ललकार देता है। तो जो बाली होता वो भी ताकतवर था और उसे ये भी वरदान था कि जो भी कोई सामने से तुझसे युद्ध लड़ेगा उसकी आधी ताकत तेरे अंदर वैसी आ जाएगी। तो बाली तो वैसी ताकत में था, उसमें वैसी इतनी सारी ताकत थी, तो वो भी एक तरीके से ताकतवर योद्धा था और उससे भी कोई लड़ना नहीं चाहता था उस समय में। लेकिन जो दुदुम्बी होता है वो फिर भी उसको जाकर ललकार देता है। तो जो कहा जाता है कि जब दुदुम्बी बाली को ललकारता है तो बाली जो होता है वो दुदुम्बी से युद्ध करता है और दुदुम्बी को मार देता है। और इस तरीके से जो बाली होता है, बाली दुदुम्बी का अंत कर देता है। और कहा जाता है कि जो उसका शव होता है वो शव को उठाकर, कहा जाता है कि इसमें इतनी ताकत होती है कि वो उठाकर फेंक देता है, जो कि ऋषि मतंग के आश्रम में जाके गिरता है। और जो वो आश्रम होता है वो कहा जाता है कि एक पर्वत पर होता है, इसलिए जो ऋषि मतंग होते हैं वो देखते हैं कि ये करा किसने है। वैसे तो बाली ने सही करा था कि वो असुर को मार रहा है, और वहीं पर जो ऋषि मतंग होते हैं वो देखते हैं कि बाली किसने मारा, तो पता चलता है कि ये बाली ने मारा और उसने अपने ताकत के अभिमान में ये जो सब है राक्षस का उसका यहाँ पर फेंक दिया। और जो ऋषि मतंग होते हैं वो उस समय कहा जाता है कि वहाँ पर पूजा कर रहे होते हैं, तो उनकी पूजा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो ऋषि मतंग उन्हें श्राप देते हैं कि जिस आश्रम में वो रहते थे वहाँ पर वो कभी भी नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि जब बाली ने उसको मारा तो जो उसका एक भाई था मायावी, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। उस असुर का जो भाई होता है वो भी फिर बाली से बदला लेने के लिए अपने भाई का युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है। मायावी नाम का राक्षस जब बाली से युद्ध करने के लिए पहुंचता है तो बाली को वो अपने भाई की तरह ही ललकारता है कि बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। हालांकि उसे ही पता था कि मैं बाली से जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन बाली से वो युद्ध करने के लिए फिर भी वहाँ पर पहुँच जाता है अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए। और जो ऋषि मतंग थे उन्होंने जो बाली को श्राप दिया था कि ऋषिमुख पर्वत पर तुम नहीं जा सकते, अगर तुम वहाँ पर पैर भी रखोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो उन्होंने इसलिए श्राप दिया था क्योंकि इसने मायावी राक्षस के भाई के शव को उठाकर वहाँ फेंक दिया था। अब जब मायावी वहाँ पर जाता है तो बाली को युद्ध के लिए ललकारता है, तो जो बाली का भाई होता है सुग्रीव वो मना करता है कि नहीं भैया आप मत जाओ। लेकिन जो वो बाली होता है वो भी ताकतवर होता है और कहा जाता है कि बाली जो होता है वो फिर युद्ध करने के लिए वहाँ पर जाता है। और कहा जाता है कि जो वो राक्षस होता है मायावी वो एक गुफा में चला जाता है, तो दोनों भाई उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही दोनों भाई उसको देखते हैं कि वो गुफा के अंदर जा रहा है, तो जो सुग्रीव होता है वो बाली को समझाता है कि भैया तुम वहाँ पर मत जाओ, शायद ये कोई बहुत बड़ा ही मायावी है और गुफा में शायद इसकी शक्तियाँ बढ़ जाती होंगी, इसलिए गुफा के अंदर गया है आपसे युद्ध करने के लिए, वहीं पर इसने बुलाया है। तो जो बाली होता है वो समझाता है कि भाई मैं भी ताकतवर हूँ, मुझे ही वरदान है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। और पहली बात अगर उसकी शक्तियाँ बढ़ेगी तो साथ साथ मेरी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर उसे गुफा शक्ति देगी तो उससे मैं शक्तियाँ छीन लूँगा, क्योंकि मुझे ये वरदान है। तो जो बाली होता है वो सुग्रीव को उस गुफा के बाहर खड़ा करके चला जाता है और कहता है
कि जब तक मैं बाहर ना आऊँ तू यहाँ से जाइयो मत, और मैं अंदर जाके उससे युद्ध करता हूँ। तो जो बाली होता है वो युद्ध करने के लिए मायावी राक्षस से अंदर चला जाता है, और दूसरी तरफ जो सुग्रीव होता है वो इंतज़ार कर रहा होता है। कहा जाता है महीने बीत जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके 6-7 महीने, फिर धीरे धीरे करके पूरा साल बीत जाता है। तो कहा जाता है 1 साल बाद जो वो मायावी राक्षस होता है उससे युद्ध चल रहा होता है। क्योंकि जो मायावी राक्षस होता है वो मायावी तो होता ही है, और उसमें गुफा में उसे हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो बाली होता है वो उसे गुफा में उसको हरा देता है, और कहा जाता है कि जब उसका खून निकलता है तो वो गुफा के बाहर आता है, और जो सुग्रीव होता है वो सोचता है कि ये खून किसका है, मैं कहीं मेरे भैया का तो नहीं है। और वो वहाँ पर फिर बाली को आवाज़ लगाता है। बाली जब उस आवाज़ को सुनता नहीं है तो वो समझ जाता है कि लग रहा है मेरे भाई को इसने मार दिया है। तो वो क्या करता है कि अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तो यहाँ से भाग जाता हूँ, इसे मेरी भलाई है। क्योंकि जो असुर इतने शक्तिशाली योद्धा बाली को मार सकता है वो मेरे को ही मार सकता है। तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ का उस गुफा का मुंह बंद करके भाग जाता है, पत्थरों से उसको ढक के भाग जाता है। अब दूसरी तरफ जो बाली होता है वो तो वहाँ पर मरा नहीं था, बाली ने उसको असुर को ही मार दिया था, और असुर का ही खून देखकर जो सुग्रीव होता है वो वहाँ से भाग जाता है बाली को छोड़कर। अब जो बाली होता है, कहा जाता है कि कुछ समय जब वो गुफा में रहता है तो दूसरी तरफ जब सुग्रीव अपने राज्य में आता है तो वो बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है, शायद बाली भैया का अंत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है उस असुर के हाथों से। तो वहाँ की जो प्रजा होती है वो सिंहासन को खाली देखकर वो सुग्रीव को ही वहाँ का राजा बना देती है। क्योंकि किसी भी राज्य का सिंहासन खाली हो तो वो अशुभ माना जाता है, इसलिए उसको वो वहाँ का राजा बना देते हैं। अब जो बाली होता है वो गुस्से में आता है और बाली गुफा का मुंह तोड़ते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। अब जब वो वहाँ आकर देखता है कि सुग्रीव सिंहासन पर बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कि ये बताओ कैसा भाई है ये भाई है मेरा, ये मेरे मरने का इंतज़ार ही कर रहा होगा, इसलिए तो ये आके तुरंत ही सिंहासन पे बैठ गया। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है अंदर तो जो सुग्रीव होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरे भैया जीवित हैं। लेकिन भाई बाली कुछ और गलत फहमी में होता है कि ये यही चाहता होगा कि मैं मर जाऊँ इसलिए इसको सिंहासन मिल सके। तो जो सुग्रीव होता है तो सुग्रीव जैसे ही अपने भाई को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको गले लगाने की कोशिश करता है। लेकिन जो बाली होता है वो बाली इतना चिड़ा हुआ होता है कि ये मेरे को एक तो वहाँ पर छोड़ के भगाया और दूसरा ये यहाँ पर राजा बनकर बैठा पड़ा है। तो जो बाली गुस्से में होता है तो पहले तो बाली उसको ललकारता और मारता होता है, उससे युद्ध करने लग जाता है। और वहीं पर बाली से तो वो जीतने से रहा। तो कहा जाता है कि जो हनुमान जी होते हैं वो सुग्रीव को बचा लेते हैं। क्योंकि जो सुग्रीव होता है वो सूर्यदेव का पुत्र होता है, और सूर्यदेव जो कि हनुमान जी के गुरु होते हैं, हनुमान जी उन्हें वचन दे देते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र की हमेशा रक्षा करूँगा। तो सूर्यदेव के कहने पर हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं और हनुमान जी सुग्रीव को बचा लेते हैं। और कहा जाता है कि जब सुग्रीव को हनुमान जी बचाते हैं तो वो उसी गुफा में, जो गुफा से जब वो बाहर आया था बाली, तो जो ऋषि मतंग ने उसे श्राप दिया था कि तुम अब इस पर्वत पर नहीं आ सकते, तो कहा जाता है कि हनुमान जी सुग्रीव को वहीं भेज देते हैं कि तुम उस पर्वत पर चले जाओ जहाँ पर ऋषि मतंग ने बाली को आने के लिए श्राप दे रखा है। सुग्रीव जब ऋष्यमुख पर्वत पर चला जाता है बाली के डर से, तो कहा जाता है कि जो बाली होता है उसकी पत्नी को भी रख लेता है और वो उसको वहाँ से नहीं जाने देता। बाली वैसे तो उस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन उसे श्राप मिला होता है कि वो ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जा सकता है। इसलिए जो सुग्रीव होता है वो बाली से छुपकर वहीं पर रहने लग जाता है। और बाली कहा जाता है कि प्रतीक्षा तो करता है, लेकिन वो सुग्रीव को ये भी सोचता है कि ये कभी तो नीचे आएगा, और जैसे ये नीचे आएगा मैं इसका वध कर दूंगा। और कहा जाता है कि जो सुग्रीव होता है वो कभी भी ऋष्यमुख पर्वत से नीचे नहीं आता बाली के डर से। और बाद में जब राम जी उसका वध करते हैं बाली का, तभी वो नीचे आता है उस पर्वत से। और इसी कारण से दोनों भाइयों के बीच में फूट डल गई थी, दोनों भाई अलग हो गए थे कि एक गलत फहमी के शिकार से दोनों भाई जो बाली और सुग्रीव थे वो दोनों के दोनों अलग हो गए थे एक दूसरे से।